मैं पूछूं? चंद्रशेखर जी, आज मेरठ में सम्मेलन किया था, कार्यकर्ता सम्मेलन। जिस तरीके से भीड़ जुटी मेरठ में, आपका ये कार्यकर्ता सम्मेलन पहले ही कई दिनों से चर्चा का विषय बना था, क्या होगा, भीड़ आई कि नहीं आई, आज क्या मिला? देखिए, पहली बात तो सनुज भाई, ये भीड़ नहीं, ये मेरा परिवार है जो मुझसे प्यार करता है, जिनकी आस्था आजाद समाज पार्टी कांशीराम भीम आर्मी में है। ये राजनीति में समय समय पे इस तरह का प्यार जरूरी है, जिससे नेता की भी हिम्मत बढ़ती है और कार्यकर्ताओं की हिम्मत बढ़ती है। भविष्य में किस तरह से जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हमारे सामने और आगे आगामी विधानसभा चुनाव, जिसको हम लोग जो हैं ये मन में मान के चल रहे हैं कि हमें इसमें जो है आजाद समाज पार्टी को मुख्य धारा में ला खड़ा करना है। ये कार्यकर्ता सम्मेलन पार्टी कार्यकर्ता में ऊर्जा भरने के लिए, और जो नए लोग, बहुत सारे लोग जो ज्वाइन होना चाहते थे, जो नए ज्वाइन हुए पिछले 1 महीने में, उन सब से भी एक मुलाकात हो जाए और उनको किस तरह से काम करना है, दिशा निर्देश हो जाए। इसी के लिए कार्यकर्ता सम्मेलन था। बड़ी खुशी है जिस तरह का एक सामाजिक भाईचारा यहाँ बन रहा है, जिस तरह की नौजवान नेतृत्व का झुकाव आजाद समाज पार्टी के पक्ष में हो रहा है, उससे मुझे महसूस हो रहा है कि आज का नौजवान नेतृत्व आने वाले 5, 7, 10 सालों में उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च कुर्सियों पर विराजमान होगा और उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करेगा, ऐसा मेरा दिल मानता है। क्योंकि मैं नौजवानों में जिस तरह का जोश जुनून यहाँ देख रहा हूँ, और वैसे भी क्रांति धरा है मेरे भाई। कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी की धरती है, माता वाल्मीकि की धरती है, जहाँ से 1857 गदर शुरू हुआ, अंग्रेजों के पैर जो है उखड़ गए। तो इस धरती पे तो एक क्रांतिकारी धरती है। इस धरती को तो हमेशा से इतिहास गवाह है कि समय समय पे धरती ने अपने शौर्य को, अपने संघर्ष को साबित किया। जिस तरीके से कार्यक्रम यूनिवर्सिटी में हुआ, लेकिन आप विभाग बोलते हैं, आपने सीधी बात कही थी कि शिक्षा के मंदिर को शिक्षा का मंदिर रहने दीजिए, राजनीतिक अड्डा नहीं बनना चाहिए, मेरा ये मानना है। देखिए, मैं सैद्धांतिक व्यक्ति, राजनीति हम लोग करते हैं वो अलग बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि शिक्षा का मंदिर अगर शिक्षा का ही रहेगा तो उससे वैज्ञानिक पैदा होंगे, उससे डॉक्टर पैदा होंगे, इंजीनियर पैदा होंगे, वकील पैदा होंगे, जज पैदा होंगे। राजनीति को उसके साथ इंक्लूड कर ले, लेकिन उसकी कुछ सीमाएं हैं। इस तरह से राजनीतिक दलों के कार्यक्रम अगर शिक्षा के मंदिर में होंगे तो उसका प्रभाव मैं नहीं मानता, और बड़े से विवाद होने की भी स्थिति बन सकती है, कोई भी माहौल खराब हो सकता है। तो हमारी बच्चे स्कूल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, कॉलेजों में, मैं इस बात से असहमत हूँ। मैंने अपनी पार्टी कार्यकर्ता को भी कहा कि भविष्य में जो भी कार्यक्रम हो वो कोशिश की जाए कि यूनिवर्सिटी में ना हो। लेकिन ये तो चलन सरकार ने शुरू किया है भाई, सरकार के लोग ही करा रहे हैं, तो ये ठीक नहीं। शिक्षा के मंदिर को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए। यहाँ से आने वाले समय में कल अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, वकील जो तैयार होंगे, पत्रकार तैयार होंगे, चिंतक तैयार होंगे, उनको खुले दिमाग के साथ काम करने की आजादी मिलनी चाहिए, पढ़ने के अवसर मिलने चाहिए। प्रदेश में किस तरीके का माहौल है? अराजकता का, गुंडा तंत्र, तानाशाही का, कोई बोले तो मुकदमा, जेल, कहीं घटना हो जाए, सलावा उसका उदाहरण है। और मेरठ में गुर्जर समाज के लोगों को जिस तरह का अपमान सहना पड़ा, ये आपने और हमने सबने देखा कि जिस तरह से निर्दोष लोगों को पहले 151 में बंद किया गया और फिर एक दिन बाद झूठा मुकदमा लगा के जेल में बंद किया गया, और जेल में जिस तरह से उनके साथ प्रताड़ना की गई, पुलिस ने जिस तरह का व्यवहार किया, किसी छिपा हुआ नहीं। तो कानून व्यवस्था तो ताक पर। यहाँ तो रायबरेली में देखिए आप, हरिओम को किस तरह पीटा गया, और पीटने वाले कह रहे हैं कि बाबा के लोग हैं। तो क्या सरकार के लोगों को खुली छूट मिल गई कि वो लोगों को मार दे जान से? हरिओम वाल्मीकि मरने के लिए पैदा नहीं हुआ था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे जूता फेंका जा रहा है, एक एडीजी लेवल का अधिकारी सुसाइड कर ले रहा है। प्रदेश में अराजकता का माहौल नहीं तो क्या है? कोई अखबार उठा के देखो जहां अन्याय ना हो रहा। आजाद समाज पार्टी का कुनबा बढ़ता जा रहा है, भीड़ भी देखने को मिल रही है खासा। तो मीडिया में तो खुशी का माहौल होना चाहिए, कंपटीशन बढ़ेगा तो बहुत सारी चीजें जो हैं जनता के सामने आएंगी, बहुत सारे विषय उठेंगे। अब तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो नहीं उठ पाते, लेकिन आजाद समाज पार्टी की खाटी राजनीति जो है ग्रामीण क्षेत्रों की, वो बहुत सारे ऐसे नए मुद्दों को जन्म देगी जिसपे सरकार सोचे। जैसे मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, आज आप किसी गांव में चले जाओ, सड़कें टूटी पड़ी, कोई पूछने वाला नहीं। गांव के छतों से 11,000, 1,31,000 की लाइन जा रही है, कई दुर्घटनाएं घटती है, कोई पूछने वाला नहीं। किसान डीएपी के लिए, खाद के लिए परेशान है, यूरिया के लिए लाइनें लग रही, कोई पूछने वाला नहीं। किसान को समय पे फसलों के दाम नहीं मिल रहे हैं, और तमाम तरह की परेशानियां और भी हैं। पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, बेरोजगारी की बात जैसे नौजवान करता वैसे ही लाठी डंडे से उसका स्वागत किया जाता है। बिहार में आपका गठबंधन ओवैसी की पार्टी से हुआ है, क्या यूपी में भी संभव है? बिहार में जीडीए के नाम से हमारी पार्टी और सहयोगी दलों ने अलायंस बनाया है, उसमें श्यामा प्रसाद मौर्य जी भी हैं, ओवैसी जी भी हैं, सब लोग मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये बिहार प्रदेश की पार्टी का निर्णय है, हम लोग उसका सम्मान करते हैं, और जो ड्यूटी पार्टी की लगेगी जहां जहां प्रचार करने की, हम लोग उस काम करेंगे। और ये अलायंस इसलिए बनते हैं कि वोटों का बिखराव ना हो, वोट्स कंसोलिडेट हो जाए, मिलके जो है हम लोग परिणाम की तरफ पहुंचे। हम भी ये जानते हैं अगर हम एक वोट से भी हार गए तो बाहर रहेंगे विधानसभा से, तो हमारे लोग जीते और जीत के वो उन क्षेत्रों की समस्या उठाएं। इसलिए जो है अलायंस किया गया, जिससे कि आजाद समाज पार्टी और ये गठबंधन ताकतवर बन के बिहार में बदलाव करे।